Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear audience. It's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering. तो हम लोग चैप्टर नंबर 9 पर काम कर रहे थे, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे. टुडे इज़ 27th of April 2020. अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा मूव करने से पहले रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की सारी रीसेंट वीडियो वो टाइमली हासिल करते रहें और उनका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.1 को, और हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन कर चुके हैं. तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो बेसिकली ये होगा कि हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17 तक. इसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा और साथ में समझाया जाएगा. ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मीन स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं. इनकी स्टेटमेंट से डाटा निकालना आपको सिखाया जाएगा. उसके बाद आपको एक अदद फार्मूला डिराइव करवाया जाएगा, जो किसका फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. सेक्टर ऑफ अ सर्कल. स्टूडेंट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आप डाटा निकालना सीख लें कि डाटा कैसे निकाला जाता है स्टेटमेंटल क्वेश्चन से. तो वो कहता है अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. आप बिल्कुल इस तरह से इमेजिन करें जैसे आपके पास टॉय ट्रेन होती है, वो सर्कल में मूव कर रही है. ऐसी एक ट्रेन है, ठीक है. वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपके पास कितना है, 500 मीटर है, ठीक है. एक चीज़ हमें मिल गई कि रेडियस उसने दिया हुआ 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. 30 किलोमीटर पर आवर यूनिट से देखा जाए तो ये उसकी क्या है, वेलोसिटी है कि इतनी तेज़ वो मूव कर रही है. थ्रू व्हाट एंगल, आपको कहता है कि एंगल पता करें कि कितना एंगल बनेगा. विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में वो कितना एंगल टर्न करेगी. तो सबसे पहले आप इसका डाटा निकाल लें कि क्या क्या डाटा है. सबसे पहले तो रेडियस है आपके पास, रेडियस आपके पास है 500 मीटर. उसके बाद ये आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर. ज़रा बेटे आप यहाँ पर गौर करें तो ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर है. तो पहले आप इसकी कन्वर्जन कर लें. वेलोसिटी की कन्वर्जन किस तरह से हो जाएगी, 30 किलो का मतलब होता है 1000 और पर का मतलब होता है बाय, और को आपने सेकंड में करना, मतलब किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मीटर पर सेकंड में. तो आवर्स को मीटर में आवर्स को मिनट्स में लेके गए तो 60 आ गया. देन मिनट्स को आप सेकंड में लेके गए तो एक और 60 आ गया. अब यहाँ पर आप किलोमीटर पर आवर यूनिट नहीं लगाएंगे, अब आप यहाँ मीटर पर सेकंड की यूनिट लगाएंगे. अब ये आप ने इस काबिल इस वेलोसिटी को लिख लिया है कि ये आगे फार्मूला में इस्तेमाल हो सके. इसको कन्वर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि अगर आप आगे देखें तो आपको टाइम दिया गया और टाइम सेकंड में है. टाइम किस में है, सेकंड में दिया गया है, और ऊपर रेडियस आपको मीटर में. तो इस तरह से आपको हिंट मिला कि आपने इसकी कन्वर्जन मीटर पर सेकंड में करना है. फर्दर वो आपको कह देता है कि आपने थीटा फाइंड आउट करना है. तो थीटा के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब यहाँ पर जो बेसिक फार्मूला यूज हो गया इस पूरे चैप्टर में वो यही है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा. मीन्स ये वाला थीटा आपने फाइंड आउट करना है. इसका मतलब है आपके पास आर भी होना चाहिए और ये एल भी होना चाहिए. आपके पास आर तो यहाँ पर है, ये 500 मीटर, लेकिन आपके पास एल नहीं है. हियर यू फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल. तो एल के लिए अगर हम प्रोसीड करें आगे तो आपको पता है कि आपके पास जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, मीन्स एल बाय टी. ठीक हो गया. और इसको अगर आप इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो एल का फार्मूला बन जाएगा आपके पास वी टी. एल इज इक्वल्स टू वी टी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. वी आपके पास क्या है, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और 60 टी की वैल्यू आपने लगा दी, वो आ गई 10. तो एज अ होल जो आपके पास आंसर यहाँ पर बना वेलोसिटी का वो आपके पास बना है एल का जो आपके पास आंसर बना है वो आपके पास है 250/3. तो अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ये जो ग्रीन कलर में फार्मूला आपके पास लिखा है, अगर मैं इसको ब्लॉक में कर दूं तो इसकी सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली हैं. मतलब थीटा हमने पहले फाइंड आउट करना है, आर आपको उसने पहले से दिया और एल की वैल्यू यहाँ पर आप फाइंड आउट कर चुके हैं. तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एल की वैल्यू लगा दें 250/3, आर की वैल्यू लगा दें 500 और थीटा आपने फाइंड आउट करना है वो एज इट इज़.
तो इसको अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो बेसिकली आएगी 1/6 रेडियन। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/6 और इसकी यूनिट आपने लगानी है रेडियन। कल भी आपको बताया गया था कि अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है अ हॉर्स इज थ्रेडन टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर कि एक घोड़े को आपने एक हुक के साथ या जिसको आप वो वाला वो हुक है जिसके साथ आपने हॉर्स को बांधा हुआ है, ठीक है, उस जिस रस्सी के साथ बांधा हुआ है उसकी लेंथ आपको वो कहता है क्या है 9 मीटर है, ठीक है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद अ पेग या सेंटर के जो उसका वो जो किल्ला होता है आम अल्फाज में वो सेंटर में रहेगा और जो रस्सी होगी आपके पास, मतलब ये आपके पास अगर पेग है तो ये रस्सी है, ठीक है, 9 मीटर और यहाँ पर कहीं आपके पास हॉर्स है और ये ऐसे करके सर्कल में मूव करेगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में ये मूव करेगा आपके पास। और फर्दर मोर वो आपको ये कह देता है इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। कीपिंग द रोप टाइट, अच्छा यहाँ पर ये आपने देखना है कि रोप को उसने टाइट रखा है ताकि ये सर्कल बने और इसका रेडियस चेंज ना हो, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा ढीला रहेगा तो वो सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से पार्ट बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वो है आपके पास पेग है तो वो इस तरह से कोई पार्ट बनेगा। तो उसने कहा है कि रोप को आपने जो है वो टाइट रखना है, टाइट रखेंगे तो आपके पास इस तरीके से सर्कल बनेगा और ये आपके पास यहाँ पर पेग है। हाउ फार विल, कितना दूर गया है, ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है। इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। वो कहता है कि जब वो 70 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो कितना दूर मूव कर चुका है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर आप सोल्यूशन देखें तो आपने सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ से विजुअलाइज करें इस पिक्चर को कि वो कहता है कि ये आपके पास पेग है और ये रोप है और यहाँ पर आपके पास हॉर्स है, तो ये जब मूव करेगा तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ ऑफ रोप है वो बेसिकली 9 मीटर है और वो रेडियस की इक्वल होगी क्योंकि सर्कल इसके आसपास बन रहा है। तो इसका मतलब है कि वो जो रस्सी है जिसके साथ उस घोड़े को बांधा गया है और उस पेग को रेफरेंस पॉइंट लिया गया है वो बेसिकली आपके पास रेडियस ऑफ अ सर्कल है, मतलब आर आपके पास आ गया 9 मीटर। फर्दर मोर आपको कहता है हाउ फार इट विल गो, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल कितना होना चाहिए। टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, थीटा आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। आपको कल लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया गया था, जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो पिछले वाले लेक्चर को गो थ्रू कर लें कि डिग्री को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करते हैं, आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया रेडियन, जो बेसिकली आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1.22। और ये यहाँ पर सिंपल सा है कि आपके पास सारी चीज़ें फार्मूला की हैं तो यू आर हेयर टू यूज़ द फार्मूला एज एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की वैल्यू 9 लगा दी, थीटा की वैल्यू ये लगा दी, तो आपके पास डिस्टेंस आ गया 10.99 और यूनिट आपने याद रखनी है। लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि आर और एल की यूनिट सेम रहती है, तो यहाँ पर ये मीटर आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास 11 क्वेश्चन है, वो आपको कहता है अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। एंगल कितना बनाता है 20 डिग्री ईच सेकेंड, हर सेकेंड में 20 डिग्री वो एंगल बनाता है। हाउ फार डज अ टिप ऑफ पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी दूर टिप मूव करेगी पेंडुलम की। तो ज़रा अगर आप इसको पिक्चर के थ्रू देखें तो आपका ये पेंडुलम है, ठीक है, ये आपके पास पेंडुलम है। अब वो कहता है कि हर सेकंड में ये मतलब ये यूं इस तरफ मूव कर सकता है और इस तरफ भी मूव कर सकता है। वो कहता है कि इस पेंडुलम की जो लेंथ है आपके पास वो कितनी है, पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 मीटर लॉन्ग, मतलब ये लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब वो कहता है कि हर एक सेकंड में वो 20 डिग्री मूव करता है, मतलब अगर मैं इसको आपको पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो इस तरीके से वो कहेगा
कि यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है ये वाला, वो 20 डिग्री हर सेकंड में। अगर मैं इसको इमेजिनरी ऐसे सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये एक आपके पास सर्कल बनेगा, रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये आपके पास सर्कल बनेगा। वो आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि वो लेंथ कितनी होगी, मींस पेंडुलम ने कितनी लेंथ कवर की होगी। तो अगर आप इसका डाटा कलेक्ट करें तो बहुत सिंपल है, आपके पास वो क्या आ जाएगा, रेडियस आपके पास आ गया 20 सेंटीमीटर और थीटा आपको उसने दिया हुआ है यहाँ पर 20 डिग्री। तो पहले डिग्री को कन्वर्ट कर लें रेडियन में, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और यहाँ पर आपके पास आ गया ये पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है। और हाउ फार वो कहते हैं आपने फाइंड आउट करना है क्या, एल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपके पास फार्मूला एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो एल एज इट इज, आर की वैल्यू आ गई 20 और थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाय 9। तो एल की वैल्यू जो आपके पास यहाँ बनेगी वो है 6.98 और साथ आप यूनिट लगाएंगे जो यहाँ पर आर के साथ लगी हुई है, तो यूनिट आपके पास क्या आ गई, सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 का, वो कहता है अज्यूम द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन टू बी 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स। क्या आपके पास एक अर्थ है, ठीक है, ये मैंने अर्थ ड्रॉ कर दी रेड में, ठीक है, और एक आपको क्या देता है कि सन है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में ड्रॉ हुआ है ये आपके पास सन है। तो वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान में जो एवरेज डिस्टेंस है आपके पास वो कितना है, एवरेज डिस्टेंस है आपके पास 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर्स, ठीक है। और फर्दर मोर वो आपको आगे क्या कहता है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट एन आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ, के एक आदमी अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके साथ जो सन है उसकी आंख के साथ, उस आदमी की आंख के साथ जो सन एंगल बनाता है इस तरीके से कोई, ठीक है, कि ये जो आपके पास एंगल है वो बेसिकली थीटा, वो कितना बता रहा है, वो आपको बता रहा है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन है। फर्दर आपको कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। डायमीटर ऑफ द सन आपने फाइंड आउट करना, मीन्स वो लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो जो गिवन डाटा है वो आप निकाल लें। एक तो आपके पास अगर, अच्छा आपको ये भी पता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो अर्थ ये जो है जब ऐसे मूव करेगी सन के गिर्द, ठीक है, तो एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल बनेगा तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, उस सर्कल का रेडियस ये जो इनके दरम्यान में एवरेज डिस्टेंस होगा वो बनेगा। तो रेडियस आपके पास आ गया 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर्स। उसके बाद आपको थीटा दे दिया गया, दैट इज 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन। हेयर यू आर सपोज टू फाइंड आउट द लेंथ, ठीक है, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। सिंपल वही है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल फाइंड आउट करना हुआ एज इट इज लगा दिया, आर की वैल्यू 148 इंटू 10⁻6। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हेयर द वैल्यू ऑफ थीटा। द वैल्यू ऑफ थीटा इज 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1376400 किलोमीटर्स। किलोमीटर इधर आर की निस्बत से हमने यहाँ पर किलोमीटर के पास यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। इज कट स्ट्रेट एंड। एक सर्कुलर वायर थी, मतलब इस तरीके से उसको यहाँ से काटा गया, फिर उसको ऐसे स्ट्रेट किया गया। पहले उसको स्ट्रेट किया गया, फिर उसको क्या किया गया, बेंड किया गया। देन बेंड सो एज टू लाई अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। वो कहता है कि आपके पास एक सर्कुलर वायर थी, उसको काटा गया और फिर उसको सीधा किया गया। सीधा करने के बाद आपने उसको बेंड किया है और बेंड किया है, और बेंड इस तरह से किया है कि वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप बनाता है। हूप बेसिकली आपके पास एक छल्ला सा होता है, या बैंगल आप कह सकते हैं, उसको आप हूप कहते हैं, ठीक है। और उस हूप का रेडियस आपके पास कितना है, 24। तो आपको कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एट विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। जो हूप के सेंटर पर एंगल बनता है आपने वो फाइंड आउट करना है। तो पहले आप यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर लें। रेडियस आपके पास 24 सेंटीमीटर है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ हूप। तो रेडियस ऑफ हूप आपके पास 24 सेंटीमीटर आपने हूप लिख लिया। यहाँ पर आपको वो कहता है कि हूप का जो एंगल बनेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको एल पहले चाहिए, तो एल आप किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या है, 2 पाई आर। तो पहले आप एल की वैल्यू फाइंड आउट करें, 2 पाई। और यहाँ पर देखें सर्कल, सर्कल के लिए सर्कुलर वायर का रेडियस आपने यूज करना, जो क्या है यहाँ पर 6
6 आपने यूज़ किया तो आपके पास एल की वैल्यू आ गई 12 पाई। नाउ यूज़ द फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू 2 पाई है, आर आपके पास 24 है, आप हुप के लिए काम कर रहे हैं, थीटा एज इट इज। इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास थीटा क्या रह जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। ये आपके पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो प्रूव करना है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये आपने प्रूव करना है। और ये आपकी ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा आप देखें, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर ओ पर है, ठीक है, और इसका सेक्टर हम ड्रॉ करने लगे। सेक्टर बेसिकली एक ऐसा पोर्शन होता है जो 2 रेडियस और एक आर्क के दरमियान बना होता है, ठीक है। ये एक रेडियस है और एक रेडियस आपके पास ये है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आर्क है, ठीक है, और इसके दरमियान में ये जो चीज़ बनेगी ये सारी आपके पास क्या है, सेक्टर है। इस आर्क लेंथ को मैं एल से डिनोट कर देती हूँ, और इसका जो आपके पास एंगल यहाँ पर बनता है सेंट्रल एंगल सेक्टर का, उसको मैं थीटा का नाम दे देती हूँ। तो इसके प्रूफ के लिए मुझे यहाँ पर एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अपने सेंट्रल एंगल के। इसी तरीके से एरिया ऑफ अ सर्कल प्रोपोर्शनल होगा अपने एंगल के। तो हम यहाँ पर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वो प्रोपोर्शनल है अपने किसके, सेंट्रल एंगल के। तो सेक्टर का जो एंगल है वो आपने थीटा दे रखा है। इसी तरीके से एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली आपके पास है प्रोपोर्शनल होगा अपने एंगल के। तो एरिया सर्कल जो होता है वो 2 पाई का एंगल कवर करता है, ठीक है। सो हेयर यू राइट एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल आपके पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 2 पाई। तो ये पाई पाई से अगर कैंसिल हो जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यही आपने प्रूव करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपको कह रहा है कि 2 सिटीज़ हैं आपके पास, ठीक है, ए और बी उनका नाम है, ठीक है, और वो लाई करती हैं इक्वेटर के ऊपर। इस तरह के वो लॉन्गिट्यूड पे एंगल्स जो बनाती हैं वो है आपके पास 45 ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का वर्ड यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये जो 45 है वो एक साथ कोलैबोरेट करेगा और 25 जो है वो बी के लिए स्टैंड करेगा। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है 45 ए या बी किसी के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली का लिखा होता है तो उसका मतलब है जो ऊपर सीक्वेंस फॉलो किया गया है वही नीचे सीक्वेंस होगा। मीन्स ए के लिए ये होगा और बी के लिए 25 होगा। तो आप इधर से डाटा कलेक्ट करें। फर्दर आपको कहता है कि थीटा अगर यहाँ से देखा जाए तो आपके पास थीटा है, थीटा बेसिकली दैट इज द सम ऑफ 45 प्लस 25। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। अब आपको पता है कि डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आप पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2217 रेडियन, ठीक है। फर्दर देखें कि फाइंड द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स एल आपने फाइंड आउट करना है। और आपको कहता है द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स, मतलब रेडियस आपके पास कितना है 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। अब फार्मूला लगाएं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल आपने फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखा दें। रेडियस की वैल्यू 6400 और आप इधर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दैट इज 1.2217। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास आएगा 7819 किलोमीटर। सो किलोमीटर जो है वो बेसिकली हमने यहाँ रेडियस की निस्बत से किलोमीटर यूनिट दी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपके लिए सॉल्व कर दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं वहाँ पर थीटा आपको दिया हुआ है डिग्री और मिनट्स में, तो आप इसकी कन्वर्जन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आज 9.1 का लेक्चर वाइंड अप हो गया है, और इसमें से जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर जो प्रूफ है वो एरिया ऑफ सेक्टर वाला वो पेपर में आता है, और इनमें से क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पेपर में क्लिक किए जाते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हुआ, कोई दिक्कत हुई तो वो कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट छोड़ दें। इंशाल्लाह उनकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।